गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो चैप्टर 2 तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा पी एंड एल से, उस पर तुमने मैनेजर कमीशन देना है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बिफोर चार्जिंग सच अ कमीशन। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट पे बिफोर जो हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा वो हमें कमीशन देने से पहले का। दूसरा होता है कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर। इसका मतलब है हमने कमीशन दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसके बाद हमने जो बचेगा प्रॉफिट उसके ऊपर मैनेजर को कमीशन देना है। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब है तुम्हारे जितना भी नेट प्रॉफिट आया है उसका जितना % तुम्हें कमीशन का दिया है उसका निकालना है। 10 जैसे कि 10% दिया है तो 10% निकाल लिया। ऐसे ही आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है, जितना तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसका तुम्हें कमीशन रेट जितना दिया है बट्टे में जहाँ हम 100 लिखते थे वहाँ पर हमने वो कमीशन जो % दिया हुआ है वो भी ऐड करना है, ओके। तब जो हमारा आएगा वो हमारा मैनेजर कमीशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपना इलस्ट्रेशन तुम 4 चेक कीजिए। इलस्ट्रेशन 4 में देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। इसका मतलब है कि ए और बी जो हैं पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट को 3:2 की रेशो में बांटते हैं। उन्होंने जो बिजनेस में पूंजी लगाई है, ए ने 5 लाख रुपए और बी ने 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। इसका मतलब है साल का उनके कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बी को साल की 60,000 रुपये सैलरी के दिए जाएंगे। भाई यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एनुअल सैलरी दिया हुआ है। अगर यहाँ एनुअल ना देकर पर मंथ दिया जाता है तो इसका मतलब हम जितना यहाँ सैलरी अमाउंट है उसको हम 12 से गुना कर देते। ड्यूरिंग द year 2016-17 the profit prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary amount to ₹1,80,000। इसका मतलब है 2016-17 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का और बी की सैलरी को देने के बाद का दिया हुआ है जो कि 1,80,000 रुपये है। और बी की सैलरी तो हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोसिएट अकाउंट में लिखेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम एनपी निकालेंगे तो हम पहले प्रॉफिट को निकालने में 1,80,000 में 60,000 रुपये ऐड कर देंगे, जिससे हमारा उस 2016-17 का प्रॉफिट एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। इसका मतलब है हम उस प्रॉफिट में से 5% प्रोविजन का बनाएंगे जिसको हम मैनेजर को कमीशन के रूप में देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले तुम्हें 1,80,000 रुपये जो प्रॉफिट दिया हुआ है साल का 2016-17 का, वो देखो 1,80,000 दिया है, उसमें हम क्या करेंगे 60,000 रुपये इसके बी की सैलरी को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा उस साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। अब 2,40,000 का हम कितना % बोला है, इसमें देखो 5% बोला है, तो 2,40,000 का हम 5% निकालेंगे मैनेजर का कमीशन, 12,000 रुपये मैनेजर कमीशन आएगा। बट इसमें ध्यान दो, ना तो बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया और ना आफ्टर चार्जिंग, तो हम बिफोर चार्जिंग बेस लेकर चलेंगे, ओके। अब देखो जो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट आया उसको हम पी एंड एल एप्रोसिएट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो बैलेंस अमाउंट जो बच गया 2,40,000 में से 12,000 लेस करके वो 2,28,000 हमारा जो है पी एंड एल एप्रोसिएट अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट हमने बना दिया। इसमें देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000 रुपये अभी हमारा यहाँ से आया है। दूसरा देखो इसमें बी की सैलरी आ जाएगी, हमारे लिए खर्चा है वो 60,000 रुपये लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक बिजनेस के लिए खर्चा होता है, वो भी हमने लिख दिया। ए का और बी का देखो, ए की थी 5 लाख रुपये और बी की थी 3 लाख रुपये, तो 5 लाख पर 6% और 3 लाख पर 6%, तो 30,000, 18,000 रुपये, 48,000 रुपये आ गया। उसके बाद जो बैलेंस हमारा बच गया उसको हमने ए और बी में उनकी रेशो में बांटा है, 72 और 48 है वो हमने 3:2 में बांटा है, ओके। अब देखिए उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हमने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जिस भी चीज़ से इंक्रीमेंट हुआ है उसको क्रेडिट में लिखते जाओ और जिससे भी डिक्रीमेंट हुआ है उसको हम
जिससे भी उनकी कैपिटल डिक्रीज हुई है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले उनकी कैपिटल लिखी जाएगी, जो बैलेंस उन्होंने लगाया था, जो पूंजी उन्होंने बिजनेस में लगाई थी 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए। 2017 में बी को सैलरी मिली थी 60,000 रुपये की, जिसको मिली है सिर्फ बी को मिली है तो बी के अकाउंट में जाएगी। उसके बाद देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दोनों का 30,000 18,000 रुपये। उसके बाद P&L एप्रोसिएट अकाउंट से इनके प्रॉफिट आए थे 72,000 48,000 रुपये, सबको ऐड करके 6,02,000 रुपये 4,26,000 रुपये। अब यहाँ पर इनका कोई भी डेबिट का अमाउंट नहीं है, इसका मतलब इनकी कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है जिससे इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज हुआ हो। तो इसका मतलब है जो बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखकर अमाउंट को लिख दोगे, यह तुम्हारा क्वेश्चन फिनिश। अब देखो अगर तुम्हें इसमें स्पेशल कुछ भी लिखकर नहीं दिया जाएगा तो तुमने क्या करना है, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग ही निकालना है। ओके, क्लियर।